नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बेडेक्स के फाउंडर हर्ष कक्खड़ जी से। तो हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। हर्ष जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि बेडेक्स करता क्या है और बेडेक्स का कंसेप्ट क्या है। Actually, the full form of BEDX stands for Business Entrepreneurial Development Experiential. तो इसके माध्यम से हम इट इज़ अ इवेंट क्यूरेशन कंपनी, 360 डिग्री इवेंट क्यूरेशन कंपनी है। हम कॉरपोरेट इवेंट्स पे एकदम प्राइमरीली फोकस्ड कंपनी है ये हमारी। इसमें ये एक हम जो गैप है जो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही पाया जाता है कि किसी भी ब्रांड लॉन्च को करना है तो वो यहाँ पे एक लोकल कंपनी से या लोकल किसी इवेंट से या खुद से कर लेते हैं। तो वो क्या है कि वो अब हम करवाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ अभी तक किसी मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी में ही होता आया है। बट अब क्या है, अब ये हम रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में, हम झारखंड से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एंड टियर 2 सिटीज़ पे हमारा फोकस रहेगा इस चीज़ को करने का। तो हर्ष जी, मेरे माइंड में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी फैशन शोज एंड फैशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे अपने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो बेडेक्स ऐसा क्या यूनिक कर रहा है जो कि उन सभी से अलग है? अभी क्या है, अभी हमने ना बेडेक्स के तत्वाधान में है ना, हमने डायरेक्टरशिप लिया था मिस यूनिवर्स इंडिया का झारखंड का। ठीक है, हम मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड का हमने ऑर्गेनाइज कराया 4 तारीख को रांची में, 3 अगस्त को। 3 अगस्त को जो रांची में हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया है, उसमें क्या है, पहले ये चीज़ फेमिना करवाती थी। फेमिना कुछ इस तरह से करवाती थी कि वो एक नेशनल इवेंट रहता था, अलग अलग स्टेट से लड़कियां जाती थी, सीधा दिल्ली में इवेंट होता था और वहाँ से जो चुनाई जाती थी वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ और मिस एशिया पैसिफिक जो बिग 4 हुए वर्ल्ड के, उनमें चुन ली जाती थी। अब क्या किया है, ये ग्लैमनंद करके कंपनी है जो मिस्टर निखिल आनंद का है। उनसे हमने झारखंड के लिए हमने उनसे डायरेक्टरशिप ली है। अब झारखंड के उसमें हम क्या करें, उन्होंने इस तरह से 28 स्टेट्स के लिए डायरेक्टरशिप प्रोवाइड किया। अब हर स्टेट में ये इवेंट होगा। बेडेक्स झारखंड के लिए उसने डायरेक्टरशिप लिया है। अब हमारा फोकस ये है झारखंड की टूरिज़्म और झारखंड की विमेन, लड़कियों को आगे बढ़ावा देना। फैशन शो तो होता ही आया है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड फैशन शो हो ही रहा है। हमारे शहर में भी हम देखते आए हैं कि फ़ैशन शोज़ बहुत ही रेगुलर वे में होता रहा है। बट क्या है कि उस लेवल पे एक बार फैशन शो में एक मॉडल जो अपना करियर बनाना चाहती है, मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, उनको पता नहीं है कि आज यहाँ पे मैंने फ़ैशन शो जीता है तो इसके बाद अब क्या। अब उसके बाद उनको बस रास्ता दिखता है कि मैं यहाँ से सीधा मुंबई चली जाऊँ, पुणे चली जाऊँ, चंडीगढ़ चली जाऊँ या दिल्ली चले जाऊँ। तो रांची में उसको बढ़ावा देने के लिए हमारा फोकस रहा है कि ये जो विमेन ऑफ झारखंड है, जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो आई हैं, तो उनको हम रांची लेकर आएंगे। रांची से उनको एक रिप्रेजेंटेटिव, एक उनको प्लेटफॉर्म देंगे और फिर वो सीधा जाकर झारखंड को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगी। एंड अगर फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर वो वहाँ पर भी जीतती हैं तो यू नेवर नो, हमारे झारखंड से एक मिस यूनिवर्स ज़रूर कम्पीट करने जाएंगी। हर्ष जी, अभी आपने बताया ग्लैमअप के बारे में कि ग्लैमअप की डायरेक्टरशिप आपने झारखंड में ली है। तो हम जानना चाहेंगे कि ग्लैमअप है क्या और क्या ऐसा खास है कि जिसकी डायरेक्टरशिप आपने यहाँ ली है और आप उसको एक यूनिक वे में आगे ले जा रहे हैं? ग्लैमनंद बहुत ही स्मार्टली उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है अराउंड द कंट्री। उसमें क्या है कि ग्लैमनंद एक कंपनी है जो सिर्फ पेजेंट इवेंट्स कराती है। ग्लैमनंद के पास अभी मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस एशिया पैसिफिक का उनके पास डायरेक्टरशिप फॉर द कंट्री है। वो फ्रेंचाइज ओनर है इस चीज़ के पूरे कंट्री के लिए, लाइक वी आर द फ्रेंचाइज ओनर्स फॉर द झारखंड। नाउ वो करती क्या है कि सिर्फ ये नहीं, उनका टीन इंटरनेशनल भी होता है। तो एक वो पेजेंट इवेंट्स को बहुत ही अच्छा एक ओपन माध्यम बना रही है कि उसको जो एक हमारी जो सोच है, हमारे हिंदुस्तान में एक सोच है जो पुल करती है लड़कियों को इन
फील्ड्स को नहीं चुनने में। अब वहाँ पे एक ओपन फील्ड हो चुका है, वहाँ पे सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, कोई अगर वहाँ पर साज सजावट के लिए भी जाना चाहता है, इवेंट्स के माध्यम से पार्टिसिपेट करना चाहता है। आज एक फ़ैशन एक कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, बट उसके बाद क्या, वो तो सीधा जाके एक सेल्स के लिए ही एक पर्टिकुलर ब्रांड पकड़ती हैं लड़कियाँ कपड़े में, और सीधा बस एक लिमिटेड सेल्स बन जाके वो एंड वो ख़त्म, ठीक है। बट व्हाट अबाउट फैशन सिर्फ उतने में लिमिटेड नहीं है। अब हमारा फोकस ये है, ग्लैमरन का फोकस ये है कि भारत की लड़कियां, स्टेट्स की लड़कियां, ये नहीं कि उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिले दिल्ली में या मुंबई में, उनको उनके स्टेट में ही एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जब मिस यूनिवर्स का 3 अगस्त को ख़त्म किया, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ रांची से ही, कोई एक जो डोमिसाइल झारखंड भी था, कोई लड़की जो बाहर जाके काम कर रही है, मुंबई में काम कर रही है, पुणे में काम कर रही है, वो भी वापस आकर झारखंड में अपने आप को यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो हमने देखा गोड्डा से लड़कियाँ आई, पतरातू से लड़कियाँ आई, जमशेदपुर से लड़कियाँ आई, रांची से पार्टिसिपेशन हुआ। एंड आपने अभी जो हमारी जो जीती हैं, जो सताक्षी किरण जो हमें रिप्रेजेंट करने वाली हैं, वो जमशेदपुर को बिलोंग करती हैं। शी हैपन्स टू वर्क इन KPMG मुंबई, बट वो आई रांची में उनके पेरेंटल होम उनका रांची है, आके डोमिसाइल थी तो आके यहाँ पे उन्होंने कम्पीट किया। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना फॉर दीज 22 गर्ल्स, अब इसी तरह से ऑल ओवर हर स्टेट में जिस तरह से लड़कियों ने फॉर्म्स भरे, पार्टिसिपेट किया, तो पहले होता था 800-800 लड़कियां भर रही हैं और मुश्किल से सिर्फ 30 लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। बट वो कॉन्फिडेंस तो बाकी लड़कियों का उधर ही ख़त्म हो जाता है कि शायद हम उस काबिल नहीं है। बट यहाँ पे उनको एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है कि वो अगले साल फिर आएंगी कि एटलीस्ट हम एक झारखंड, एक स्टेट को तो रिप्रेजेंट करें। अब स्टेट को रिप्रेजेंट करने में अगर वहाँ पे जीत जाती हैं तो उनको एक करियर, उनके लिए एक जो ज़रिया है ना, एक रास्ता खुल जाता है कि हाँ, हम इस ज़रिए से भी हम अब आगे जा सकते हैं। मतलब जो लड़कियां अपनी झारखंड स्टेट की हैं और वो बाहर MNCs में, अदर स्टेट्स में जाकर काम कर रही हैं, वो भी इस फैशन इवेंट को प्रमोट करने के लिए या इस फैशन इवेंट का हिस्सा बनने के लिए झारखंड वापस लौटती हैं। हर्ष जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी आपने कहा कि अपार्ट फ्रॉम जो फैशन शोज़ हैं या जो फैशन कल्चरल इवेंट्स हैं जो होते ही रहे हैं, उनके अलावा एक ओपन फील्ड इन्हें प्रोवाइड होती है, ओपननेस प्रोवाइड होता है अदर टर्म्स में, अदर फील्ड्स में। वो ओपननेस किस तरह की हम जानना चाहेंगे? इसका बहुत ही सुंदर एक एग्जांपल है। आज एक फ़ैशन लड़की पढ़ती है, आज रांची के या झारखंड के किसी भी कॉलेज में फ़ैशन इंट्रोड्यूस करती है, रांची यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है। फ़ैशन पढ़ने के बाद, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो सीधा सेल्स में चल जाती हैं। बट किसी का फ़ैशन डिज़ाइनर बनने का मन है, ठीक है, तो फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के लिए रांची में अपॉर्चुनिटी उनके लिए काफ़ी लिमिटेड है, ठीक। अब वो चीज़ को वो परस्यू करने के लिए किसी मेट्रोपॉलिटन शहर जाती है। तो हमारा ये फोकस है कि क्यों ना हम इसी चीज़ को झारखंड में ही ग्रो करें। तो अब इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे एक इस लेवल पे जो मिस यूनिवर्स जैसी बड़ा ब्रांड अगर झारखंड में आता है और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वहाँ पे उनको अपना शोकेस करने का मौका मिला, जो कि हम आने वाले सत्र में जो 2025 में है हम ज़रूर करवाएंगे, जहाँ पे हम लोकल बडिंग फैशन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जिन्होंने फ़ैशन पढ़ाई की है और जो इस चीज़ को नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। रांची में रहते हुए भी, झारखंड में रहते हुए भी, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, गुमला में रहते हुए भी आप अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यू डू नॉट हैव टू गो जस्ट फॉर अ मॉडलिंग थिंग। आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हो, आपने अपनी बुटीक खोली है, आप बुटीक से एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी अपना करियर परस्यू कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब था हर्ष जी कि और भी जो फैशन के प्लेटफॉर्म्स हैं जी, वो ऑलरेडी प्रेवलेंट हैं। और आपने अभी कहा कि आपके स्टार्टअप या आपके कंपनी के माध्यम से आप एक ओपन फील्ड उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं और एक ओपननेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले नहीं एग्जिस्टेंट था। तो क्या डिफरेंस है उस कल्चर में जो पहले एग्जिस्टेंट था और इस कल्चर में जो अभी आप उनको दे रहे हैं? किस गैप को आप फिल कर रहे हैं जो पहले एग्जिस्टेंट था? ठीक है, क्या है ना कि पहले जो फैशन शोज़ होते थे, वो फैशन शोज़ के नाम और वो लिमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट ही रहते थे, ठीक है। जो हमारे स्टेट, देखिए मैंने बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस किया है, इन इंडिया झारखंड को अभी भी वो थर्ड वर्ल्ड कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है।
जब हम बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो झारखंड इज़ केप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, उसको एक थर्ड वर्ल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप याद करेंगे तो हमारी जो प्रियंका चोपड़ा है वो जमशेदपुर से बिलोंग करती थी, वो जमशेदपुर से उन्होंने पढ़ाई किया। बट क्या उनके उस जो परिश्रम को क्या हम जानते हैं वो किस तरह अपने उस ज़माने में वो पहुंची होंगी फ्रॉम जमशेदपुर टू दैट लेवल? नो, वी डू नॉट नो दैट नाउ सिंस। अब उसके बाद सुष्मिता सेन के बाद अब आप बताओ हमारे इंडिया से कौन सी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीता है? ठीक है, अभी हमारे 2019 में हमारी एक बनी थी, अभी शाइनीज पोलोकियोस आई थी, उनकी कंट्री से जब आई थी उनसे हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला। उसमें उनसे जब हमने बात की तो वी थॉट दैट आर झारखंड इज डूइंग मच मोर बेटर देन देयर कंट्री, नॉट देयर स्टेट, देयर कंट्री, कि वो प्लेटफॉर्म के लिए। अब जो आपने पूछा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि ये जो प्लेटफॉर्म जो है ना, जो हम पहले क्या गैप एग्जिस्टेंट था जिसको अब आपके माध्यम से आपने अभी फिल करा? यस, क्योंकि वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक रह जाता था। उनको पता ही नहीं रहता था कि अब इसके बाद स्टेप क्या है। उनको बोला जाता था आप यहाँ से मिस इंडिया जाएंगी, उनको बोला जाता था आप यहाँ से मिस यूनिवर्स जाएंगी, उनको बोला जाता आप यहाँ से मिस वर्ल्ड के लिए जाएंगी, बट वो प्लेटफॉर्म ओपन नहीं था। वो प्लेटफॉर्म हमने ओपन कर दिया है डायरेक्टली मिस यूनिवर्स को झारखंड लाकर। अभी क्या था कि उन्होंने मिस रांची का किसी को खिताब मिल गया किसी एक इवेंट में, किसी को मिस झारखंड का खिताब मिल गया, बट उसके बाद क्या, उसके बाद के लिए उनको क्लैरिटी नहीं थी। आज के डेट में मिस यूनिवर्स का खिताब मिस यूनिवर्स झारखंड जिन्होंने जीता है, उनको पता है कि नेक्स्ट उनका जो स्टेप है, नेक्स्ट जो उनका स्टेज है इज़ दिल्ली, वेयर दे विल बी कम्पीटिंग फॉर मिस यूनिवर्स इंडिया। अब उसके बाद भी उनको ये क्लैरिटी अभी से पता है कि वो अगर मिस यूनिवर्स इंडिया जीतती हैं तो वो सीधा इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगी। तो ये जो एक क्लैरिटी है ये हम लेकर आए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फैशन मॉडल के पास जो ट्रेनिंग होनी चाहिए या जो कल्चर होना चाहिए, फैशन कल्चर, वो उनको झारखंड में या उनके लोकल रीजन में प्रोवाइड करा पाना, ये कैसे हो पा रहा है? आप अगर कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जब वो जाएं तो उन्हें एक माहौल मिले और उस माहौल में वो कहीं अपने आप को पीछे ना पाएं? देखिए क्या है, ये एक बहुत ही टफ जॉब है। पेजेंट जो शोज़ होते हैं ना, वो एक बहुत ही नाइटमेयर जॉब रहता है, बिकॉज जस्ट बिफोर पेजेंट शोज़ यू मस्ट बिलीव द स्लीप टाइम इज़ ओनली 4 to 6 आवर्स। लगता होगा कि एक मॉडल आती हैं, चलती हैं, सुंदर है, खूबसूरत है, चलती है और हो जाता है। बिल्कुल नहीं, उसके पीछे उनकी बहुत ही कड़ी परिश्रम रहती है। कड़ी परिश्रम कुछ इस तरह से कि उनको पहले तो मेंटली फिट होना होता है कि मुझे इस दौरान मुझे अपने आप को पहले फिट रखना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्योंकि आपने देखा होगा, आप जहाँ मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रहते वो आपके चेहरे पर तुरंत आ जाता है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो वो एक कॉन्फिडेंस लाना उसके अंदर, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 चीज़ों से होगा, एक मेंटल और एक फिजिकल। तो फिजिकल के लिए अभी जैसे जो हमारी साताक्षी किरण जी बनी है, ठीक है, हम उनके साथ बेडेक्स की पार्ट है ना, वो हमारे बेडेक्स की पार्ट है। Okay. ठीक है, शी विल बी रिप्रेजेंटिंग द इंडिया वाया बेडेक्स। एंड वो जब इसमें बनी है तो अभी हमने उनका पूरा एक शेड्यूल तय किया है। इसमें क्या है, इसमें हम उनको विभिन्न शहरों में भी लेकर जाने वाले हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लेकर जाने वाले हैं, कि उन्हें भी पता चले, जो स्टूडेंट्स इस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं वो खुलकर परस्यू करें। वो जो एक मानसिकता है उससे एक बढ़कर परस्यू करना चाहते हैं तो आप बढ़कर परस्यू करिए, कि उनको दिखना चाहिए कि हाँ, एक लड़की जो कि KPMG में जॉब भी कर रही है वो वापस झारखंड आके झारखंड को रिप्रेजेंट करने का दमखम रखती है। ठीक है, अब वापस आता हूँ इस चीज़ पे कि उनको अभी हमने उनका पूरा कैसे प्रोवाइड होता है, माहौल जो प्रोवाइड हो रहा है उनके लिए हमने पूरा एक शेड्यूल तैयार करवाया है, कि जहाँ पर वो योगा, जिम, उनको हमने, जैसे अभी हमारे एक स्पॉन्सर थे एनी टाइम फिटनेस, हमारी जो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, ठीक है, उनके तत्वाधान में योगा एंड जिम के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वाया बेडेक्स ही दी जा रही है? वाया बेडेक्स ही दी जा रही है, वाया बेडेक्स ही दी जा रही है। प्लस हमारे लोकल जो फोटोमी हैं, बहुत ही अच्छा उनका सेटअप है, उनके थ्रू हम उनका मॉडलिंग, उनको तैयारी करना है जो भी,
ठीक है, उनके थ्रू हम क्या बोलते हैं, उनकी मॉडलिंग, उनके शॉट्स, उनके, क्योंकि इसमें होता है ना स्केल होता है, एक अगर मॉडल खड़ी होती है, ठीक है, तो उसका एक स्केल होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो उसका स्केल सेट करना, तो उस पर हम उनको मदद कर रहे हैं। उनके ईटिंग हैबिट्स, न्यूट्रिशन के लिए हमने फोकस किया हुआ है, तो हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया हुआ है जो सिर्फ उनके न्यूट्रिशन पे कभी काम कर रहे हैं। ये तो हमारे तरफ से हो रहा है। अब क्या है ना, अभी के समय में लड़कियां खुद भी बहुत जागरूक है, ठीक है, वो खुद भी इतनी फोकस्ड है, अपने करियर को लेकर फोकस्ड है कि उनको पता है उन्हें क्या करना है, नहीं करना है, तो उनसे भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। क्या है ना कि आज किसी को एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया की बस ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो सब ही कर रहे हैं अपने अपनी फील्ड में, खाली एक ज़रिए की ज़रूरत होती है। बेडेक्स आज वो ज़रिए का काम कर रहा है कि हम बस एक वो ज़रिया बनना चाहते हैं जिसके थ्रू एक वो कड़ी, जिससे हम उसको एक बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पहुंचा सके। हर्षी, आपने ये बात हमें बताई कि अभी तक एक जो माहौल एक प्रॉपर मॉडल को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो माहौल अभी तक उन्हें उस प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, जो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वाया प्रॉपर रूटीन्स, वाया प्रॉपर डाइट्स एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे हर्षी कि क्या ये जो चीज़ है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने माध्यम से फैशन को प्रमोट करने के लिए, तो ये क्या सिर्फ महिलाओं तक सीमित है या फिर बॉयज़ के लिए भी कुछ ऐसा आपने रख रखा है? देखिए, अभी जो हमने शुरुआत की है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है ना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अभी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कुछ है तो वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ और मिस एशिया पैसिफिक फॉर फीमेल ही है। ठीक है, अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म फॉर मेन उतना नहीं अभी अपलिफ्ट हुआ है इंटरनेशनली। आपको क्या कारण लगता है कि क्यों ये प्लेटफॉर्म फॉर मेन उतना अपलिफ्ट हो नहीं पाया है या हो नहीं रहा है? आपको मैं इसका बहुत ही एक सुंदर एग्जांपल दूंगा। एक लैड्रग्स करके एक इवेंट हुआ करता था काफ़ी साल पहले, जिसमें हमारे जॉन अब्राहम हो गए, डीनो मोरिया हो गए, वो पार्टिसिपेंट होते थे। वो एक टाइम था जिस समय सुपर मॉडल होने का एक प्रचलन चला था। ये सुपर मॉडल, उस समय मॉडलिंग का प्रचलन इसलिए था क्योंकि ये सुपर मॉडल्स और मॉडल्स ही होते थे जो एड फिल्म्स में आया करते थे। फिर एक टाइम आ गया जहां पर फिल्म स्टार्स को लेना शुरू कर दिया गया। अब फिल्म स्टार्स ही एडवर्टीजमेंट का भी हिस्सा बन गए और फिल्म स्टार्स ही रैंप वॉक भी चलने का हिस्सा बन गए। तो वो जो सुपर मॉडल या मॉडलिंग का जो प्रचलन जो मेल इंडस्ट्री में था ना, वो कहीं से घुलमिल होता गया। ठीक है, और अभी भी फॉर फीमेल ये इंडस्ट्री इस तरह से है कि अगर आज वो यहाँ से जीतती है तो उनके लिए एक इस इंडस्ट्री में जो एक चकाचौंध की दुनिया, जो एक बॉलीवुड की दुनिया है या एक फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया है, जो स्टेट वाइज भी जो बहुत अच्छा कर रही है, उनके लिए वो जरिया खुल जाता है फॉर फीमेल। बट फॉर मेल द वे इज टोटली डिफरेंट। वो चीज़ वो काफ़ी समय पहले ही बंद हो गया है। नाउ पीपल हैव ट्राइड, MTV, VTV एक ऐसे इवेंट्स कराता आया था जहाँ पे मॉडल्स को वो पार्ट मिलता था। अब क्या है, मॉडलिंग को सिर्फ एक करियर पर्सपेक्टिव ले लिया गया है कि हमें मॉडलिंग सिर्फ इसलिए करनी है कि हम इस इंडस्ट्री में घुस सके किसी तरह। यस, इंडस्ट्री इज़ ग्रोन, खाली मूवीज़ नहीं रह गई हैं, अभी OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, टेलीविज़न शोज़ हो गए हैं, एपिसोड्स बनते हैं, तो अब एपिसोड्स भी वो 50-50 एपिसोड वाला ज़माना नहीं रह गया कि कुछ सीरियल्स के तो एपिसोड्स हैं कि 200-200 एपिसोड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म मेन को दी अदर वे मिल रहा है। ठीक है, बट अभी भी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो फीमेल के लिए ही है। मतलब अगर देखा जाए तो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में या इस चकाचौंध की दुनिया में इट्स वेरी मच कंफर्टेबल कि कोई भी अगर न्यू फीमेल फेस है तो उसे वो एकोमोडेट आसानी से कर लेते हैं किसी भी एडवर्टीजमेंट या किसी भी न्यू चीज़ में। लेकिन अगर मेल फेस है तो वो चाहते हैं कि ऑलरेडी जो प्रचलित है उसी को हम एकोमोडेट बिल्कुल बिल्कुल। हर्षी, हम जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आपको ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है? गैप एग्जिस्टेंट है या आपको कब रियलाइज हुआ? किस पार्ट ऑफ लाइफ में आपको ये रियलाइज हुआ कि ये गैप एग्जिस्टेंट है जिसको फिल करने की ज़रूरत है और फिल किया जा सकता है? हमारे जो मेंटर बनी थी अभी मिस तानिया सिन्हा, वो मिस ग्लोब इंटरनेशनल बनी थी 2022 की। मेंटोर किस चीज़ की? मेंटर झारखंड की थी वो। उन्होंने मेंटरशिप, उनके ही मेंटरशिप में हमने मिस यूनिवर्स झारखंड ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक है, शी वाज ऑफ अ वेरी बिग हेल्प, जिनके थ्रू हमने ये ऑर्गेनाइज कराया था। जब उनसे हमारी ये बात हो रही थी, जब वो जीत कर आई थी, तो उनसे हमने पूछा व्हाई नॉट यू रिप्रेजेंटेड झारखंड? तो बोले ऐसा कुछ अभी तक है ही नहीं। होता क्या है कि वो दिल्ली गई, दिल्ली में जाके उन्होंने 2 साल परिश्रम की, फिर उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ से पहुँच के उन्होंने अपना एक मिस ग्लोब इंटरनेशनल वो जीती।
अब मिस ग्लोबल इंटरनेशनल उन्होंने, उनकी मेहनत, उनकी कड़ी परिश्रम थी, तो फिर उनसे हमने पूछा कि झारखंड से मिला क्यों नहीं, तो उन्होंने सिंपल एक आंसर दिया, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। जब उन्होंने बोला यहाँ होता नहीं है, मैं बोला ऐसे कैसे नहीं होता है, क्या ये एजुकेशन में इम्पार्ट नहीं किया जा रहा है? हमने पता किया तो पता चला स्कूल्स में भी हो रहा है। तो हमारा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो बेडेक्स है, वो क्या है ना, उसका एक एक्सपेरेंशियल पार्ट है, ठीक है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं तो डेवलपमेंट और एक्सपेरेंशियल का ये पार्ट क्या है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस मिलना चाहिए एक स्टूडेंट को, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी, कि उनको पता चल जाए कि हाँ एक्चुअल इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। काम तो आपको करना ही है, बट क्या है कि वो जो लर्निंग और अनलर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक लर्न करके आते हैं, फिर वो कॉर्पोरेट्स में घुसते हैं, एक अपनी इंडस्ट्री, अपनी पहचान बनाने घुसते हैं, तो वो एक बार अनलर्न करते हैं अपनी एजुकेशन को और फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो वो एक लर्निंग और अनलर्निंग का जो ब्रिज है ना, वो हमें गैप को फिल करना था। अब उस गैप के लिए जो मिस तान्या सिन्हा का मैं नाम ले रहा हूँ, उनसे जब हमारी बात हुई तो हमें वहाँ समझ में आया कि ये गैप एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर अभी एक 2022 में भी एक लड़की को दिल्ली जाके मॉडलिंग को खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, एंड देन शी हैज़ टू गो दैट लैडर। तो वो लैडर कितना मुश्किल है चढ़ना, तो क्यों ना अगर हम वो झारखंड में ही प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो उसके लिए जब हमें पता चला, हमने खोजबीन शुरू की, तो हमें पता चला कि एक मिस यूनिवर्स का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। नाउ मिस यूनिवर्स हैपेंस टू बी वर्ल्ड का, मतलब अर्थ का सबसे बड़ा पेजेंट शो जो है वो मिस यूनिवर्स है। मिस यूनिवर्स के बाद मिस वर्ल्ड आता है, फिर मिस एशिया पैसिफिक आता है, फिर ये 4 होते हैं जो बिग 4 कहलाते हैं। अब जब मिस यूनिवर्स का हमें पता चला तो उनका ये जो निखिल आनंद का ये जो आइडिया था, आइडिया क्यूरेशन जो था ना, कि हम इसे स्टेट वाइज कराएंगे, ये हमें बहुत पसंद आया कि येस नाउ दिस इज़ समथिंग जो हमें अपने स्टेट में लाना चाहिए। तो इसीलिए हमने उसको अपने स्टेट में लाया, स्टेट में ऑर्गेनाइज कराया, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें हमने सिर्फ इस पेजेंट शो को ही नहीं, हमने झारखंड टूरिज्म को भी शोकेस किया, झारखंड की विमेन को भी शोकेस किया, झारखंड के कल्चर को भी शोकेस किया। तो ये 3 चीज़ों को साथ साथ जो हमने जो क्या बोलते हैं झारखंड को उस प्लेटफॉर्म पे जो हमने दिखाने की कोशिश की, जिस पे हम काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। आफ्टर दिस व्हेन आवर गर्ल इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट झारखंड एट इंडिया लेवल, शी इज़ गोइंग टू कैरी दिस कल्चर उधर भी, क्योंकि वहाँ पे एक जो सब कॉन्टेस्ट होता है विच इज़ ऑल्सो आपका कल्चरली आपका नेशनल ड्रेस, जो आपका एथनिक वेयर है, ठीक है, वो आपको पहनना होता है। तो हम अभी उनके लिए क्यूरेट करके झारखंड के एक ड्रेस को हम उनको देंगे, एंड इट विल बी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जस्ट इमेजिन एक झारखंड की लड़की झारखंड के तत्वावधान में मिस यूनिवर्स के स्टेज पर इंडिया में अगर रिप्रेजेंट कर रही है, तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, आई थिंक सो। तो आप ये सब पहले से ही कर रहे थे, फैशन के लाइन में आप पहले से ही थे या अचानक से रुचि जागी? नहीं, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई बैंगलोर से हुई है, एंड मैंने मास्टर्स फिर वापस रांची से, झारखंड से, एक्सआईसी से ही किया। बट कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे अंदर ये था कि मैं पढ़ लिख कर बाहर नहीं जाना चाहता था। तो आप इस फैशन इंडस्ट्री में आने से पहले क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? मैं रेस्टोरेंट्स रन करता हूँ। मैं रांची शहर में आई रन अराउंड 4 रेस्टोरेंट्स, और मैं इंटीरियर्स का काम करता हूँ, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी में मैं 10 ईयर से था ही, इवेंट्स में छोटे बड़े स्केल में कर ही रहा था। मैं काफ़ी कनेक्टेड था विद दिस फैशन इंडस्ट्री, एनीबडी कमिंग डाउन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल KGF जब रांची में रिलीज़ होने वाली थी, तो उसका एक ब्रांड प्रमोशन एंड ब्रांड लॉन्च हमने ही करवाया था रांची में। तो उससे हमें पता चला कि ये गैप है। वो एक टीम आ रही है कलकत्ता से जो आके रांची में ऑर्गेनाइज करा रही है, ठीक है। तो वो जो एक गैप मुझे पता चला, तो मुझे है कि यहाँ पर कोई वैसा है नहीं जो ऑर्गेनाइज कराने वाला। जबकि रांची में कॉर्पोरेट्स, इनफैक्ट झारखंड में कॉर्पोरेट्स की कमी नहीं है। टाटा हमारे यहाँ से है, जिंदल आ चुका है, NTPC है हमारे यहाँ पे। अ गुड ब्रांड अभी ग्रेटर रांची हमारा जो है वो बनकर तैयार है, एंड मुझे तो लगता है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड शुड बी मोर वेलकमिंग टू ऑल दी कॉर्पोरेट्स। एक बार कॉर्पोरेट आए तो हमारे यहाँ टैलेंट की तो कमी नहीं है, बिकॉज रांची इज़ अ हब ऑफ स्टूडेंट्स, तो टैलेंट की कमी तो है नहीं। नाउ इट सो हैपेंड कि जब इतना कुछ हमने देखा और वो एक जो गैप पाया कि हाँ एक कलकत्ता की कंपनी आके रांची में इस चीज़ को करने के लिए हुआ, तो क्यों ना हम करें, ठीक है। तो इसमें मैं, मेरे और 2 को-फाउंडर्स अर्पित कुमार, श्रेयांश जैन,
ठीक है, जो ऑपरेशंस और फाइनेंस देखते हैं, मैं मार्केटिंग देखता हूँ. वी आर 3 co-founders इन द कंपनी. वी केम अप विद दिस टू ब्रिज अप दैट गैप ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट का हब है झारखंड. हमारे यहाँ पे कॉलेजेस की कमी नहीं है. IIMs टू IITs टू मेडिकल सब कुछ आ चुका है हमारे यहाँ पे. तो हम अपने स्टेट को ही क्यों नहीं बढ़ाएं. आपने क्या कुछ चैलेंजेस फेस करी इस चीज़ को या इस इवेंट को, इस स्टार्टअप को इनिशियली इस्टेब्लिश करने में? इनिशियल फेज में जब हम इसको एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे तो वी स्टार्टेड विजिटिंग एट अ वेरी स्मॉल स्केल टू डिफरेंट डिज़ाइनर्स जो लोकल बुटीक्स चला रहे हैं, है ना, एंड टू फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिनसे भी हमारी जान पहचान बन पड़ी. एंड इंस्टाग्राम एक बहुत ही बड़ा माध्यम है जहाँ से हमें पता चलने लगा कि कौन है जो बाहर पढ़कर वापस आकर अपना ये चीज़ शुरू कर रहा है. तो उनसे हम मिलना शुरू किए. फिर हमने उनकी जो दिक्कतें थी हमने उनको स्टडी किया कि अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो फेस वो कर रहे थे तो उनको ये फेस ना करना पड़े आगे के लिए. तो हमने क्या किया कि हमने उसको सोचा था इसी साल हम उसको एम्बाइब कर पाएंगे, बट वो इतने ही लार्ज स्केल में है. इसी साल क्यों मतलब एम्बाइब कर पाएंगे? 2024 एम्बाइब करना की कोशिश हमने की बट हम उसको नहीं कर पाए. ठीक है, जिसको हम 2025 में ज़रूर करेंगे. कि वो जो फैशन डिज़ाइनर्स थे जिनसे हमें ये पता चला कि एक मैं उसको अपने लोकल उसमें बोलता हूँ, अरे इसमें कुछ नहीं रखा है. ओके, व्यू पॉइंट चैलेंजेस व्यू पॉइंट चैलेंजेस करने को रेडी ही तो नहीं फिर थे. आपने उसको टैकल कैसे करा, ओवरकम कैसे करा, कैसे उनके अंदर एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करी कि इसमें एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, इसका हिस्सा अब वो बनने को तैयार है. क्या हुआ ना, आपके एफर्ट से, बट वो कैसे पॉसिबल हुआ? अब वो एफर्ट इस तरह से था कि देखिए हमें पता है क्योंकि हम बाहर गए, हम पढ़ कर आए ना, तो हमें पता था कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ ऑर्गेनाइज कैसे करनी हमें पता था. तो हमने उसको ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने बोला कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल. कितने लोगों को तो पेजेंट शो मिस यूनिवर्स झारखंड में पॉसिबल है होना ये भी नहीं पता था. तो जब ये चीज़ पता नहीं था, जब तक उस चीज़ को कर नहीं दिया जाए ना तब तक वो पता नहीं चल तो पाएगा. आपने उनको एक रास्ता दिखाया और कैसे ये हो सकता है उसके बारे में बताया, उनको ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया, तब जाकर वो इस चीज़ का हिस्सा बने. बिल्कुल. हर्षी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ. तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार, जोहार.